हेलो गाइस, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 5 ईसीडी का जो पांचवा चैप्टर है उसका ये सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डायोड का यूज़, एप्लीकेशंस ऑफ डायोड का कहाँ कहाँ उपयोग है, कैसे कैसे उपयोग करते हैं। डायोड एज रेक्टिफायर पहला टॉपिक है, डायोड एज रेक्टिफायर, डायोड का उपयोग एक रेक्टिफायर की तरह। अब पहली बात, रेक्टिफायर होता क्या है? रेक्टिफायर वह होता है जिसके माध्यम से हम AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। Rectifier is that device or instrument by the help of which we convert AC voltage into DC voltage. Rectifier वह युक्ति है जिसके माध्यम से rectifier is that component by the help of which, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। और यह प्रोसेस क्या कहलाता है? रेक्टिफिकेशन। एंड किसके माध्यम से किया जाता है? रेक्टिफायर्स के माध्यम से। हेयर्स टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं। पहला है हाफ वेव रेक्टिफायर एंड नेक्स्ट वन इज़ फुल वेव रेक्टिफायर। सो पहले हम लोग हाफ वेव के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ हाफ वेव रेक्टिफायर? हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? हाफ वेव रेक्टिफायर इज़ दैट सर्किट्स इन विच AC वोल्टेज, हाफ वेव रेक्टिफायर वो होता है जिसमें AC वोल्टेज का सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ही कन्वर्ट होता है DC में, नेगेटिव वाला पार्ट वो नहीं कन्वर्ट होगा। जैसे आप देख सकते हैं इसका पॉजिटिव पार्ट कन्वर्ट हुआ है, नेगेटिव में ऐसे हो गया है, नहीं कन्वर्ट हुआ। और ऐसे हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग के घरों में जो बिजली आती है वो कितने वोल्टेज की रहती है? कितने वोल्ट की? 220 वोल्ट की। सो वो सब अलग बात है। अब देख लेते हैं, जैसे जब हम लोग अप्लाई करते हैं, जब हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर लगा के कोई सिग्नल को, AC सिग्नल को DC में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा प्राप्त होता है। अब ये तो प्योर DC नहीं है, प्योर DC नहीं, तो इसको प्योर DC बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सर्कुलर एक सीक्वेंस में करने के लिए हम लोग उसमें क्या लगा देते हैं? कैपेसिटर लगा देते हैं पैरेलल में। ये डायोड है, इसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा देंगे और वो कैपेसिटर क्या करेगा, जो आउटपुट वोल्टेज हमें प्राप्त होगा उसको क्या करेगा, वी कैन गेट कंटिन्यूस वेव फॉर्म में देगा, कंटिन्यूस वेव देगा। देख लीजिए फुल वेव रेक्टिफायर क्या है। अब हम लोग पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। व्हाट इज़ फुल वेव रेक्टिफायर? फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है? इसमें जब हम लोग सिग्नल को अप्लाई करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर के माध्यम से, अगर हम किसी AC वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, देन आफ्टर दैट उसका नेगेटिव टर्मिनल वाला जो सिग्नल है वो भी चेंज होगा, और जो पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों का चेंज होकर हमें आउटपुट एकदम बढ़िया सा मिलेगा, यूनिडायरेक्शनल आउटपुट मिलेगा। इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप्स, फुल वेव रेक्टिफिकेशन करने का दो मेथड है। पहला सेंटर टेप ट्रांसफार्मर एंड दूसरा है डायोड ब्रिज सर्किट। सो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर को दो तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, सेंटर टेप एंड डायोड। सो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, यह यहाँ पे AC सिग्नल दिया और ये देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों का ऊपर ही बनता है, DC है। वी अप्लाई AC इनपुट सिग्नल इनटू स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड यूज 2 डायोड्स एंड वी यूज लोड रेजिस्टेंस। इसमें 2 डायोड हैं। ये सेंटर टेप वाला है। सेंटर टेप में क्या होगा, एक वो रहेगा ट्रांसफार्मर रहेगा, उसके मध्य में एक एग्जैक्ट मिडल में एक रेजिस्टेंस नहीं, एक कंडक्टर लगा देते, एक वायर लगा देते हैं। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। जब पॉजिटिव पार्ट जाता है तो उसका नेगेटिव पार्ट को स्टेप डाउन कर देता है, अब जब नेगेटिव जाता है तो उसके पॉजिटिव वाले पार्ट को स्टेप डाउन करके ये हमें दे देता है आउटपुट। ऐसा सेंटर टेप ट्रांसफार्मर क्या होता है, किसी ट्रांसफार्मर के मध्य में एग्जैक्ट मिडल में, जब किसी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल के एग्जैक्ट मिडल में एक हम लोग वायर लगा देते हैं या कंडक्टर लगा देते हैं तो उसे सेंटर टेप कहते हैं। ये प्राइमरी है एंड इट इज़ सेकेंडरी में क्या कर दिए, एक एग्जैक्ट मिडल में क्या लगा दिए, वायर लगा दिए, कंडक्टर लगा दिए। अब ड्यूरिंग पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव वाले टाइम में क्या होगा, स्टेप डाउन कर देगा नेगेटिव को, एंड इसमें क्या होगा, नेगेटिव वाले में क्या होगा, स्टेप डाउन कर देगा पॉजिटिव को। तो हमें ऐसा वेव फॉर्म मिलता है, पॉजिटिव वाले में ऐसा, नेगेटिव वाले में ऐसा, और टोटल वेव फॉर्म हमें ऐसा मिलेगा। अब देख लेते हैं फ़िल्टर्स क्या होते हैं। फ़िल्टर्स का मेनली यूज़ क्यों करते हैं, वाई वी यूज़ फ़िल्टर्स। जैसे कि अगर कोई फ़िल्टर्स, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, हम लोग पानी प्योरीफाई करने के लिए फ़िल्टर्स का यूज़ करते हैं। तो
ऑब्वियसली सिग्नल्स की प्योरीफिकेशन के लिए फ़िल्टर्स का यूज़ वी यूज़ फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ द सिग्नल्स फ़िल्टर्स का हम लोग यूज़ करते हैं। तो फ़िल्टर्स भी बहुत टाइप्स के हैं, सीरीज़ इंडक्टर फ़िल्टर, एलसी फ़िल्टर, एल सेक्शन फ़िल्टर, पाई सेक्शन फ़िल्टर और टी सेक्शन फ़िल्टर। एल सेक्शन फ़िल्टर में क्या होता है, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को क्या करते हैं, इस प्रकार संयोजित करते हैं कि इसका जो संरचना प्राप्त हो वो एल टाइप का प्राप्त हो, सो दैट इज़ नोन एज एल सेक्शन फ़िल्टर। एंड पाई वाला, इसमें एक इंडक्टर और दो कैपेसिटर को इस प्रकार संयोजित करेंगे कि उसकी संरचना पाई के समान हो, सो दैट इज़ नोन एज पाई सेक्शन फ़िल्टर। और टी सेक्शन क्या होता है, टी सेक्शन व्हेन वी कंबाइन टू इंडक्टर एंड वन कैपेसिटर। हम लोग क्या करते हैं, जब एक इंडक्टर एंड वन कैपेसिटर को इस प्रकार कंबाइन करते हैं कि एक टी सेक्शन फ़िल्टर प्राप्त हो, कि टी आकार का बने। जैसे देख लीजिए टी बन रहा है ना, तो ये टी सेक्शन फ़िल्टर हो गया। अब ब्लीडर रेजिस्टर क्या होता है, ब्लीडर रेजिस्टर का यूज़ इसलिए करते हैं कि जैसे अगर कभी कभी वोल्टेज ज़्यादा या कम हो जाता है तो क्या होता है कि हमारा उपकरण ख़राब होने का डर रहता है, तो उसके पैरेलल में हम लोग क्या लगा देते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, नॉट इन पैरेलल, यस इट विल अप्लाई इन पैरेलल में एक रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे जो क्या करता है, जो उपकरणों की रक्षा करता है। जैसे यहाँ रेक्टिफिकेशन के लिए लगाएं, अब यहाँ पे RL लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई उपकरण लगा हुआ है। अब जैसे ही वोल्टेज कम या ज़्यादा हुआ तो अगर ये ब्लीडर नहीं लगा रहेगा तो हमारा उपकरण ख़राब हो जाएगा। तो किसी भी उपकरण को बचाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ब्लीडर का। अब ब्लीडर का यूज़ ऑल्सो वोल्टेज डिवाइडिंग के लिए भी करते हैं, वोल्टेज डिवाइडेशन के लिए भी। जैसे यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो रहा है तो ब्लीडर इज़ ऑल्सो यूज फॉर द वोल्टेज डिवाइडेशन एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द प्रोटेक्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक्स। इलेक्ट्रिक शॉक्स से प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लीडर का यूज़ करते हैं, ब्लीडर रेजिस्टेंस का। और फिल्टर्स, जैसे हम पहले ही बताया कि फिल्टर्स प्यूरिफिकेशन का काम करता है। फिल्टर आर दो डिवाइस दैट रिमूव रिपल्स फ्रॉम द आउटपुट रेक्टिफायर। आउटपुट रेक्टिफायर के जैसे जो हम लोग आउटपुट प्राप्त हुआ हम लोग को DC, तो उसमें कोई उर्मिकाएँ होती हैं, रिपल्स होता है, कोई डिफेक्शन होता है, तो उनको दूर करने के लिए हम लोग फिल्टर्स का यूज़ करते हैं। फिल्टर क्या करता है, इट कन्वर्ट पल्सेटिंग आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर इन द स्टेडी DC लेवल। जो पल्सेटिंग आउटपुट DC में प्राप्त होगा उसको एक स्टेडी DC लेवल में कन्वर्ट करता है। फिल्टर 3 टाइप्स के हैं, सन कैपेसिटर फिल्टर, इंडक्टर फिल्टर एंड LC फिल्टर। सन कैपेसिटर में क्या होता है, ये AC को इट ऑफर्स टू पास AC, ये AC को पास करता है, पल्सेटिंग DC देता है। और ये क्या करता है, ये AC को ब्लॉक करता है, ऑफर्स टू फ्लो DC को फ्लो करने के लिए ऑफर करता है। इसमें जो आउटपुट प्राप्त होता है वो लेस पल्सेटिंग होता है। और ये तो L, पाई एंड T वाला है। और डायोड भी बहुत तरीके के होते हैं। हियर्स मैनी टाइप्स ऑफ डायोड। फर्स्टली पावर डायोड, जेनर डायोड, वैरेक्टर डायोड, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, LED, फोटो डायोड, टनल डायोड। सो इतने डायोड्स के बारे में पढ़ना है, तो शॉर्ट में देखेंगे सब के बारे में। पावर डायोड क्या होता है, पावर डायोड इज़ सुटेबल फॉर दी हाई करेंट एंड हाई वोल्टेज। पावर डायोड किसके लिए यूज़ करते हैं, हाई करेंट एंड हाई वोल्टेजेस के लिए। इसमें 4 लेयर होते हैं, एक P+, N-N+ और P- होता है, ठीक है। और पावर डायोड क्या होता है, पावर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स ये हाई कॉस्ट होता है, हाई वोल्टेज, हाई करंट रेटिंग एंड हाई टेम्परेचर एंड बल्कि डिज़ाइन होता है। इसका डिज़ाइन जो होता है बल्कि होता है। जीना डायोड क्या है, जीना डायोड को एक स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाया जाता है। इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर दी अनदर पर्पज़। कोई अनदर पर्पज़ के लिए बहुत ही स्पेशल पर्पज़ होता है, उसके लिए डिज़ाइन किया जाता है। जीना डायोड एक ऐसा डायोड होता है जो कि ब्रेकडाउन रिवर्स रीजन में भी ब्रेकडाउन रीजन में भी कार्य कर सकता है, नॉट रिवर्स रीजन, ये ब्रेकडाउन रीजन में भी काम कर सकता है, इसीलिए इसको बनाया गया जीना डायोड को। जीना डायोड का सिंबल यह है, आगे से जेड की तरह बना रहेगा, दैट इज़ नोन एज जीना डायोड। जीना डायोड में बहुत सारी अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं जिससे उनका डिप्लीशन रीजन कम हो जाए, डिप्लीशन लेयर कम हो जाए। अब जैसे जब हम वोल्टेज 0 से वोल्टेज बढ़ाते हैं तो क्या होता है, तो पहले कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु जैसे हम लोग वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है स्टार्टिंग में, पर एक ऐसा बिंदु आता है कि जब VZ बराबर इतना V के बराबर हो जाता है तो फिर क्या होता है, तो हमें ऐसा प्राप्त होता है। अब जीना डायोड का यूज़ रेगुलेटर की तरह करते हैं। अब रेगुलेटर क्या होता है, व्हाट इज़ रेगुलेटर, रेगुलेटर क्या करता है, अनरेगुलेटेड वोल्टेज को रेगुलेटेड वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ये हो गया। वैरेक्टर डायोड क्या हो, नाम से पता चल रहा है, ये वेरिएबल
वेरिएक्टर डायोड मीन्स जो डायोड रहेगा वो चालन टाइप का रहेगा, वो चल भी सकता है। वोल्टेज वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड, वी कैन कंट्रोल द कैपेसिटेंस बाय वेरिंग वोल्टेज। वोल्टेज को वेरी करा के हम लोग इसे वो कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं इसके वोल्टेज, इसके वोल्टेज को देख लेते हैं। इसका सिंबल यह है, इसका सिंबल यह है, एंड दिस इज़ ऑल्सो सिंबल ऑफ। ये किस में काम करता है? ये रिवर्स बायस में काम करता है। इट कैन कॉल इट वेरी कैप, वी कैन कॉल इट वेरी कैप। हम लोग इसे वेरी कैप, ईपी कैप, टर्निंग कैप, इन सब के नामों से जानते हैं। टर्निंग डायोड, वोल्टा कैप, ये सारी। इसका एप्लीकेशंस कहाँ क्या है? टीवी रिसीवर्स में, एफएम रिसीवर्स में और बहुत सारे कम्युनिकेशंस प्रोसेस में इसका यूज़ करते हैं वेरिएक्टर डायोड का। जैसे आप लोग देखेंगे रेडियो में हम लोग लगाते हैं, वी यूज़ इन द रेडियो। जैसे अगर हम लोग वॉल्यूम हाई करना है या चैनल सिग्नल चेंज करना है तो हम लोग लगाते हैं किसको? वेरिएक्टर डायोड को। अब टनल डायोड का सिंबल यह है एन। टनल डायोड इज इन्वेंटेड बाय लियो एसाकी। लियो एसाकी के द्वारा इसका इन्वेंट किया गया था। द बेसिक प्रिंसिपल, यह किस प्रिंसिपल पे काम करता है? क्वांटम मैकेनिज्म में। ठीक है, टनल डायोड का स्ट्रक्चर यह दिया गया है, PNN दिया गया है। अब देख लेते हैं इसका यूज़ कहाँ है। अल्ट्रा हाई स्पीड स्विच में इसका यूज़ करते हैं। लॉजिक मेमोरी स्टोरेज डिवाइस में इसका यूज़ करते हैं। पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड के बारे में पढ़ना है, देख लेते हैं शॉर्ट में। इन पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड वी कॉन्टैक्ट टंगस्टन। पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड में क्या होता है? हम लोग एक टंगस्टन वायर को बीच में से कॉन्टैक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, सिर्फ पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड कर दिए। और इसका यूज़ कहाँ है? इसका यूज़ हाई फ्रिक्वेंसीज़ के लिए करते हैं। इट यूज इन ट्रांजिस्टर रिसीवर, ये ट्रांजिस्टर रिसीवर में करते हैं, ट्रांसमीटर रिसीवर में करते हैं। लाइट इमिटिंग डायोड, LED, इससे तो सब लोग जानते हैं। इसका सिंबल यह है। इसमें क्या होता है? इट्स अ PN जंक्शन डायोड। ये PN जंक्शन डायोड होता है जो कि फॉरवर्ड बायस में होता है और जो फॉरवर्ड बायस में होने पर लाइट इमिट करता है। ये बहुत ही ज़्यादा डोप्ड होता है, हाईली डोप्ड होता है। और इन फॉरवर्ड बायस इमिट्स रेडिएशन। फॉरवर्ड बायस में क्या करता है? रेडिएशन इमिट करता है, निकालता है। अब देख लेंगे, ये विजिबल लाइट रेंज है, लैम्डा इज इक्वल टू SC/E। ये विजिबल लाइट रेंज है, मतलब इतने रेंज में अगर कोई लाइट है तो हमें दिखेगी, अदरवाइज़ नहीं दिखेगी। विजिबल लाइट रेंज में होगी तभी वही हमें प्रकाश दिखाई देगी, अन्यथा नहीं। सबकी तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। यदि वोल्टेज बढ़ा दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है। जैसे हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन एंड होल्स भी बढ़ जाएंगे। तो अलग अलग मात्रा में गैलियम आर्सेनाइड एंड इंफ्रारेड सब अलग अलग मात्रा में मिलाते हैं। तो गैलियम आर्सेनाइड एंड फास्फोरस को अलग अलग मात्रा में मिलाने पर अलग अलग प्रकार की, अलग अलग रंग की लाइट्स मिलती हैं। इसका यूज़ रिमोट कंट्रोल, ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस, इन सब में इसका यूज़ होता है। अब एडवांटेजेस बताना है LED एंड बल्ब का। LED एंड बल्ब में क्या डिफरेंस है? इसमें क्या होता है? इसमें पावर भी वेस्ट होता है ज़्यादा, और लाइट तो ये देता है, तुरंत ही हीट हो जाता है, पर इसमें एनर्जी बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होती है ऊष्मा के रूप में। LED में क्या होता है? नहीं होता है ऐसा। बल्ब के अकॉर्डिंग ये कैसे कैसे अच्छा है? लो पावर, लो ऑपरेशनल वोल्टेज, फास्ट एक्शन एंड नो वार्म अप टाइम रिक्वायर्ड। इसको जलने के लिए कोई टाइम नहीं लेता है, तुरंत जलने लगता है। लॉन्ग लाइफ, बल्ब की अपेक्षा LED बहुत ही लंबे समय तक चलता है। और मोर इफिशियंट, ज़्यादा इफिशियंट है, इसकी दक्षता बहुत ज़्यादा है। फोटो डायोड क्या होता है? फोटो डायोड देख लेते हैं। फोटो डायोड इज स्पेशल पर्पस डायोड, जंक्शन के पास वाला पार्ट ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है। फोटो डायोड में क्या होता है? जंक्शन के पास वाला जो पार्ट होगा उसे ट्रांसपेरेंट बना देते हैं, जिससे कि लाइट इजीली अंदर जा सके। इट इज़ इन रिवर्स बायस। वी नो दैट माइक्रो एम्पियर करंट फ्लोज, इसमें माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो होता है। अब यहाँ से ख़त्म हो गया, एंड मे बी नेक्स्ट डे I'll upload the videos on 6th chapter। ये तो डिसाइड हो गया कि एग्ज़ाम नहीं होगा, मे बी सब लोग प्रमोट हो जाए, लेकिन सबको तो पढ़ना ही है, ज्ञान तो लेना है, सबको जॉब चाहिए, सो दैट इज़ वाई। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।